जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपके विश्वास को और भी दृढ़ कर देगी। यह है श्री बांके बिहारी मंदिर का एक अद्भुत चमत्कार जिसने विज्ञान को भी हिलाकर रख दिया। क्या आपने कभी किसी को इतने सालों के बाद भगवान की कृपा से संतान प्राप्ति करते हुए सुना है? अगर नहीं, तो यह कहानी आपके लिए है। हम आपको सुनाएंगे कि कैसे एक भक्त की सालों से सूनी पड़ी गोद भर दी और कैसे श्री बांके बिहारी जी ने उनकी सूनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस दिलचस्प और चमत्कारी घटना के बारे में। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं थी। हमने हर संभव उपाय किए, कई मेडिकल टेस्ट करवाए, दवाएं खाई, इंजेक्शन लिए, लेकिन डॉक्टर मर्ज पकड़ ही नहीं पा रहे थे। हमारी उम्मीदें धूमिल हो चुकी थी। एक दिन यूं ही वीकेंड पर मथुरा वृंदावन घूमने का प्लान बनाया और हम पति पत्नी दोनों निकल पड़े। मथुरा घूमने के बाद हम वृंदावन आए और जानकारी लेने के बाद पता चला कि श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना मुश्किल होगा क्योंकि वहां भीड़ बहुत होती है। दिल में थोड़ी निराशा थी, लेकिन हमने प्लान किया कि हम बांके बिहारी नहीं जाएंगे और उसके अलावा वृंदावन में दूसरी जगह घूम लेंगे। फिर क्या था, हमने इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, निधि वन और राधा कुंड के दर्शन किए और शाम को 6 बजे वापस दिल्ली लौटने के लिए रवाना होने लगे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम चाहकर भी वृंदावन से निकल नहीं सके। उस ट्रैफिक जाम के चलते गाड़ी निकालना वहां से मुश्किल हो गया। भाग्य का खेल था या भगवान का कोई इशारा, ये हम समझ नहीं पाए। फिर किसी तरह हम वापस अपने होटल पहुंचे और देर रात में निकलने का प्लान किया। वहां हमने देखा कि 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। मन में कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा। हमने भी आपस में बात की और वहां जाने के लिए उसी मंडली के साथ चलते हुए राधे राधे का जाप करते हुए चल पड़े। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे तो देखा कि भीड़ वाकई बहुत थी, लेकिन परिसर के अंदर पहुंचने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मंदिर की चौखट पार करते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई जिसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं था। जहां तक नजर जा रही थी, हर भक्त एक आस लिए बांके बिहारी की मूर्ति निहार रहा था। जब मेरी नजर श्री बांके बिहारी जी पर पड़ी तो न जाने कैसे अपने आप आंखों में आंसू आ गए और एकाएक मुंह से निकल पड़ा, हे नाथ, हमारी भी अर्ज सुन लो, मेरी सूनी गोद भर दो। मेरे दिल की पुकार उस भीड़ में गूंज उठी। तभी अचानक मेरे पति को मंदिर परिसर में उनके अधिकारी मिल गए, जो वहां के कार्यकर्ताओं से काफी अच्छी तरह से परिचित थे। फिर क्या था, हम दर्शन करने के बाद किनारे बरामदे में एक जगह पाकर बैठ गए और बांके बिहारी की आरती का आनंद लेने लगे। आरती के बाद हमारे पास एक ऐसा शख्स आया जिसने हमसे कहा, आप ही लोगों की सतिया पूजा करानी है ना? हम उसके सवाल को समझ ही नहीं पाए थे कि उसने हमें अगले दिन सुबह 6 बजे मंदिर आने के लिए कह दिया। तब हमने उससे कहा, आप जो समझ रहे हैं हम वो लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि यह सतिया पूजा क्या है। तब उन्होंने कहा कि ये पूजा संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर की चौखट पर कराई जाती है। अगर आप भी इच्छुक हैं तो काउंटर से जाकर पर्ची कटवा लें। इतना कहकर वह शख्स पता नहीं भीड़ में कहाँ गायब हो गया। जैसे ही भीड़ कम हुई, हम मंदिर के पर्ची वाले काउंटर पर पहुंचे और एक गोस्वामी जी से सतिया पूजा के बारे में पूछा। उन्होंने इस बारे में हमें विस्तार से बताया। गोस्वामी जी ने बताया कि जो दंपत्ति मन में सच्ची आस लिए संतान प्राप्ति के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में खाली पेट गुरुवार के दिन चौखट पर गोबर से 7 सतिया यानी कि स्वास्तिक बनाकर पूजा करते हैं, उनकी मुराद जल्द पूरी हो जाती है। यह सुनते ही हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। हमने जब इस पूजा के बारे में सुना तो महसूस हुआ कि यह भगवान का ही इशारा है हमारी मनोकामना पूर्ण करने का। फिर क्या था,
बिना किसी देरी के हम फिर से एक बार गुरुवार के दिन सुबह सुबह गोस्वामी जी के बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। वहां हमने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ सतिया पूजा की और वहां से फिर दिल्ली रवाना हो गए। पिछले 7 साल में जो चमत्कार डॉक्टर नहीं कर सके, वह श्री बांके बिहारी जी के दर्शन मात्र से सिर्फ 1 महीने में हो गया। जब हमें पता चला कि हम बच्चे की उम्मीद से हैं, तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह स्वयं ईश्वर की मर्जी थी। वृंदावन के श्री बांके बिहारी के चमत्कार ने न सिर्फ मेरी जिंदगी में उजाला किया, बल्कि करोड़ों भक्तों की मुरादें पूरी की हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे भक्त की अद्भुत और चमत्कारी यात्रा की कहानी। श्री बांके बिहारी जी की कृपा और आशीर्वाद ने उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वे हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और भी प्रेरित करती है ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके साथ साझा करने के लिए। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। राधे राधे।